हेलो गाइस। तो भाई अभी बिग बॉस का सारा काम ख़त्म करके फ़िलहाल अभी का एपिसोड जब शुरू होगा उसके बाद अलग से। तो अभी बिग बॉस का काम ख़त्म करके थोड़ा सा बैठी हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा स्पॉट है जहाँ पे मैं रोज़ आती हूँ। कभी कभी अपना ग्रीन टी का मग लेके, कभी कभी अपना ब्लैक टी का मग लेके, और आज पानी की बॉटल लेके। आज मूड ऑफ है थोड़ा सा, मतलब लाइक ऑफ नहीं, एक्चुअली आई एम फीलिंग टायर्ड। क्योंकि इतने दिनों से अपना एक रूटीन बना होता है कि टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, लेकिन जैसे ही बिग बॉस आता है सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। खाने पीने का टाइम, मतलब हर तरीके से आपको कवर करना होता है बिग बॉस को। तो ना तो डिनर मम्मा के साथ हो पाता है, ना ही लंच हो पाता है, क्योंकि दिन में लाइव चलता रहता है और रात को 9 बजे से एपिसोड अब शुरू रहेगा। तो वो देखते देखते ही मैं खाना खाऊंगी, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ कि टीवी देखते हुए खाना खाओ या कुछ भी ऐसा स्टफ़ मोबाइल में चला के या कुछ भी। मतलब मुझे बड़ी शांति से बैठ के खाना खाना पसंद है। तो अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उथल पुथल होती है, थोड़ा सा रूटीन जब हिलता है ना तो भाई मेरी बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है उस चीज़ को। बाकी थोड़े से गाने सुन रही थी, देखो थोड़े से गाने सुन रही थी और बैठी थी। सोचा यार कैमरा ऑन कर लिया जाए, बात कर ली जाए आप लोगों से। और देखो मेरा बिल्ला, देखो इसको अलग मस्ती है, देखो इसको कहीं टिड्डा देख गया होगा, ग्रास ऑपर। ये देखो, ये देखो क्या गया। गया, चला गया। तो ये भी मेरे साथ आ गया था घूमने। ये इसका बिहेव ना हाथी के बच्चों जैसा रहता है। हाथी के बच्चों को देखा है आपने, जब हाथी चलता है तो हाथी के पैरों के बीच में चलते हैं, सेम इसका है भाई। ये जब मैं वॉक पे आती हूँ तो ये मेरे को चलने नहीं देता है। ये गंदा बिल्ला है, ये गंदा गंदा बिल्ला है ये, है ना। जाओ जाओ जाओ, गिरना मत। हाँ, तुम्हारे को अभी दिखाओ यहाँ पे कैसा लग रहा है इधर उधर आसपास वातावरण। मेरा हो रहा है तो क्लियर नहीं दिखेगा। और ये जो तुमको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये अब मक्की बीजी जा रही है खेतों में। और सामने जो तुमको पहाड़ी पे लाइट्स दिख रही है, ये फैक्ट्री है। अब किस चीज़ की है वो नहीं बताऊंगी मैं। देखो ऐसा वेदर है इस टाइम का। माओ माओ, आजा 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 आजा, माओ माओ, आजा आजा, माओ माओ माओ, अच्छा कम कम, हेलो म्याओ। चलो भाई, जंगल में थोड़ा और अंधेरा हो जाए और मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे कैमरा में भी कितनी डरावनी लग रही हूँ मैं। बंदा खुद को देख के डर जाए। देखो कितना फर्क है, ऐसे इवनिंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? ओ भाई एकदम सारे स्वस्थ मस्त एकदम ठीक होंगे फट फाट अपने घर में। नॉट फाट फाट ओके। अब फिलहाल जो है काम काज वही ख़त्म कर दिया है। और ये मेरी सबसे कंफर्टेबल टी शर्ट है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आउटफिट। उसके बाद जो है फिर से भाई हम अपने को प्रोफेशनल बन के बैठना पड़ता है ना। अपनी सीट पर बैठो, प्रोफेशनल बनो, एकदम सलीके से न्यूज़ दो, उसके बाद रिव्यू करो। लेकिन यही टाइम है अभी थोड़ा सा जो मेरे पास है, लाइक मेरे लिए और आप लोगों से बात करने के लिए। आज पूरा दिन तो कुछ शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बिग बॉस का 24/7 लाइव चलता है। तो अब उसमें कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आपको नज़र तो उस पर रखनी पड़ती है। और
मैं भाई बिग बॉस के घर में भी जाकर आई हूँ, उसकी कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को मोर दिखाती हूँ, देखना। ये देखो थोड़ा थोड़ा, ये देखो इधर, ये मोर बैठा है और ये उसके पंख हैं जो नीचे गिर रहे हैं। ये देखो हिलता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को। थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं। बारिश हो रही थी क्योंकि यहाँ पे, और इसीलिए ये पेड़ पे बैठा है। सी, काफ़ी ठीक दिख रहा है अब यहाँ से। देखो और ये है मौसम, और ये देखो हिमाचल का डूबता हुआ सूरज। इस तरीके से भाई सनसेट होता है हिमाचल में। ये है सनसेट का व्यू। आपने प्लेन एरियाज़ में सनसेट होता देखा होगा, उधर कुछ अलग ही होता है, और यहाँ पे व्यू बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है सनसेट का व्यू। साली ज़िंदगी ऐसी हो गई है, अगर काम नहीं करना हो मुझे, मेरा बालों में कंघी करने का भी मन नहीं करता। मतलब अजीब सा है। और अब तुम लोगों को बताती हूँ भाई, देखो पीछे तुम्हें सूरज दिखाई दे रहा है, देखो कैसा लग रहा है पेड़ों के बीच में। वाह ऐसे नहीं लग रहा है जैसे दिया जल रहा हो, ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो भाई बिग बॉस की कहानी बताती हूँ तुम लोगों को। मैं बिग बॉस के घर में जाकर आई हूँ। तो मैंने जब मैं उठी हूँ कल, तो मुझे एक सपना आ रहा था, और आज भी जब मैं उठी हूँ उससे पहले भी मुझे सपना आ रहा था। आज वाला सपना भी अच्छा है, लेकिन मतलब अच्छा तो मैं क्या ही बोलूँ यार उसको। मरने ही वाली थी मैं उस सपने में, पर बच गई मैं। तो अब फ़िलहाल जो है तुम लोगों को सुनाती हूँ सपना जो मुझे कल आया था, ठीक है। और उस सपने में मैं पहुँच गई थी बिग बॉस के घर में। लाइक सपने में मुझे नज़र आ रहा है कि मैं मुंबई में हूँ, बिग बॉस के सेट के बाहर हूँ, और वहाँ पे मतलब लाइक बिग बॉस के जो है क्रू के 3-4 लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। और मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ रखा है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। और मुझे इनवाइट किया गया है बिग बॉस के घर में, लाइक सबके इंटरव्यूज़ लेने के लिए। और वो पता है मुझे क्या कह रहे हैं बिग बॉस, जैसे मैं अंदर गई उन्होंने मेरा स्वागत किया, लाइक मतलब अलग ही फीलिंग थी कि बिग बॉस के मुंह से मेरा नाम सुनने को मिल रहा है मुझे, लाइक कि अदिति शर्मा का बिग बॉस के घर में स्वागत है, और आप एक कार्य के तहत इस घर में आई हैं। इस बार हमने मतलब बाकी के सारी मीडिया को दूर रखा है बिग बॉस से, और इस बार सबके इंटरव्यूज़ ना आप ही लेंगे, और आप कड़े सवाल पूछने वाले हैं लाइक सारे के सारे कंटेस्टेंट से। तो यहाँ पे जो है, और मैंने जाके ना, मैंने पता है क्या, मैंने सई केतन राव की बैंड बजा दी उधर के। भाई आप जो है मतलब किस तरीके से कंटेस्टेंट को बोल सकते हैं कि आपका उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, इतनी क्या चिढ़ है, इतना क्या। वो बेचारा कोई सामने से जवाब ही नहीं दे पा रहा। ऐसा क्या है मतलब, मतलब कि आप क्या कहना चाहते थे? आप वॉयलेंस करना चाहते हो, आप वॉयलेंस को सपोर्ट करते हो, लाइक आपको इतनी चिढ़ मच रही है एक कंटेस्टेंट से कि आप उसके साथ वॉयलेंस पर उतर आओगे। मतलब आपने सोच के रखा है दिमाग में कि अगर लवकेश कटारिया के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो आप जो है फिजिकल फाइट पर भी उनके साथ आ सकते हैं, उतर सकते हैं, वहाँ तक भी आपकी बात पहुँच सकती है। और वहाँ से ना मतलब लवकेश कटारिया सीटियाँ बजा रहे, विशाल पांडे हंस रहे, लाइक सारे ऐसे उनको जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना तो लाइन में कैसे बिठा के रखते हैं, और मैं यहाँ पे सवाल पूछे जा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इंजॉय वहाँ पे विशाल पांडे और लवकेश कटारिया कर रहे हैं। वो तालियां बजा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं। और उसके बाद सेम मेरा मतलब रणवीर की तरफ भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे कि भाई आप दो लड़के, आप बार बार उनसे जो है रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप बार बार उनको ये जता रहे तुम मुझसे आधी उम्र के हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। भाई मतलब इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, और मैं लाइक मतलब ऐसा है कि सुबह से ना शाम हो गई है और वो इंटरव्यूज़ ना ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैं सवाल पूछे जा रही हूँ, सबसे पूछे जा रही हूँ, और सारे के सारे ना बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और उसके बाद बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है कि आज आप बिग बॉस की गेस्ट है, मतलब आप बिग बॉस की मेहमान बन के रहेंगी, और सारे कंटेस्टेंट जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है।
वो आपको कुछ ना कुछ डिशेस बना के खिलाएंगे, मतलब लाइक आपकी पूरी मेहमान नवाजी नवाजी करेंगे। और उसमें से कोई जो है 3 कंटेस्टेंट्स आप चूज़ करके जाएंगी, जो मतलब आपको पसंद आएगा, जिनका रवैया, जिनका व्यवहार या जिनकी मेहमान नवाजी, और उनको आपको ना स्टार देने हैं। और वो ना इस हफ्ते के लिए मतलब अगले नॉमिनेशन के लिए वो जो है इम्यून हो जाएंगे, वो नॉमिनेट नहीं उनको कोई कर सकता। तो भाई मतलब ऐसा ऐसा मुझे सपने में दिख रहा है पूरे, मतलब सोचो पूरा एपिसोड था, ये पूरा एक एपिसोड था। लाइक मैं सोच रही हूँ कि भैया हम इतने घुस गए हैं बिग बॉस के अंदर कि मतलब दिमाग में एपिसोड्स बन रहे हैं बिग बॉस के अलग। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब कुछ सोच रखा है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बारे में सोच रखा है। लाइक मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं आती कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे दिमाग में नहीं है बिग बॉस के घर में जाना। और मेरे को तो सीरियसली मैं सच बताऊँ, बिग बॉस से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई ये कतराती हूँ मैं तो अंदर से कि बिग बॉस भाई बहुत खतरनाक माइंड गेम्स खेलते हैं वो। तो आप जितना मर्जी अपने आप को तुर्रम खान समझते हो, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दिमाग में वो सारा सब कुछ नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ये जो सब कुछ दिखा रहा था, ये बहुत खतरनाक था। और ये सपना देखने के बाद जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी असली ज़िंदगी बिग बॉस बन गई। बिग बॉस का सपना बहुत मनहूस है, मत देखना बिग बॉस का सपना। उठ जाना, अपने आंखों में मिर्ची डाल लेना, ठीक है, सोना ही मत, बिग बॉस का सपना मत। तुम लोगों को मैं अगले दिन का किस्सा सुनाऊं कि जब ये सपना देखकर मैं उठी हूँ सुबह, तो एक तो कुछ काफ़ी पर्सनल चीज़ें चल रही हैं घर के अंदर, ऐसा कुछ इश्यूज़ है फैमिली में, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ वाइज जो है, और उनको भी सॉर्ट करना था। और साथ ही साथ मैंने ज़िंदगी में जिन लोगों से नहीं सोचा था ना कि मेरा कोई आर्गुमेंट होगा या वो लोग मुझसे उस तरीके से बात करेंगे, मतलब उन लोगों से मेरी बहुत ख़राब बात हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ। मतलब जो आपने सोचा ही नहीं था, जिन लोगों से आप होता ना कि आपको उम्मीद ही नहीं होती कि हाँ ये लोग आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप हर्ट हो जाओगे। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक ना इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ लोगों से। एक तो मैं किसी को आने नहीं देती, एक तो लाइफ में लोग हैं ही नहीं, लेकिन जो गिने चुने चंद लोग हैं उनके साथ मैं अटैच बहुत ज़्यादा हूँ। तो अगर वो लोग थोड़ा सा भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं और वो चीज़ें मुझे लग जाती हैं, मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से हर्ट हो जाती हूँ। और उस टाइम पे मैं बहुत डेंजरस हूँ फिर। जब मैं मतलब आप सोचो कि जब मैं इमोशनल हूँ ना, तो लॉजिक का तो मेरे पास दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है फिर। और वैसे मुझसे ज़्यादा लॉजिकल कोई नहीं है लाइफ में। और जब मैं इमोशनल हूँ तो फिर मेरे से ज़्यादा एक कह सकते हो आपके लॉजिक लेस पर्सन भी कोई नहीं है। तो उस टाइम पे अगर कोई मुझे समझाने के लिए जाएगा ना, अब जमा भाग गुणा घटाना, तो ये मुझे उस टाइम पे तो मुझे समझना ही नहीं है। समझ में आ भी रहा होगा फिर भी नहीं मैं समझूंगी। तो वैसी सिचुएशन हो गई थी कल एक, और बड़ा ही अजीब था वो मंज़र। तो बिग बॉस का सपना मैं दोबारा तो नहीं देखना चाहूँगी भगवान जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिग बॉस का सपना देखने के बाद आपकी अपनी असली ज़िंदगी में बिग बॉस शुरू हो जाता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। और अब सुनाती हूँ आज का सपना। आज का सपना और खतरनाक था भैया। आज का सपना मैंने देखा क्या कि पता नहीं, मैं कहीं किसी बीच साइड पर हूँ, और ना वहाँ पर एक एक हाउस बना हुआ है, बिल्कुल हाँ बीच के साथ। बिल्कुल वो बीच के साथ वो हाउस, मतलब बीच के साथ क्या, बीच में ही वो हाउस एक बना हुआ है। और ऐसे ना शीशे के दरवाजे हैं उस घर के। और सामने आपको पानी नज़र आ रहा है, मछलियाँ नज़र आ रही हैं तैरती हुई, मतलब ऐसी बीच है जहाँ पे आपको आप इतना क्लियर पानी है कि आप सब कुछ देख पा रहे हो वहाँ पे। और अब वो आपको अपने घर से, मतलब जब आप खड़े भी होते हो तो सामने का वही व्यू है। और वहाँ पर मैं कुछ कुछ तो कर रही थी, मेरी मॉम भी मेरे साथ थे और मेरा एक दोस्त भी था वहाँ पे। और अंधेरा हो जाता है, हम उस घर में हैं, और मतलब लाइक सपने में ऐसा चल रहा है कि हमें ना वहाँ से जाना है अभी। मतलब टाइम ज़्यादा हो गया तो उस घर से हमें निकलना है। तो हम सामान समेट रहे थे और मेरी जो मॉम है वो आगे निकल गए, और मैं और मेरा दोस्त हम पीछे सामान लेकर जाने लगे थे। और तब तक मुझे याद आता है तब तक मेरे दिमाग में आता है कि मैं उसको कहती हूँ, मैं क्या ही भगवान, मैं क्या, मैंने व्लॉग तो बनाया ही नहीं। मैं क्या, मैं कैसी हूँ एक जगह बैठ के व्लॉग बनाती रहती हूँ, लोगों को वो करती रहती हूँ, बोर करती रहती हूँ एक किस्म से। और मैं क्या, आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैंने व्लॉग तो बनाया ही नहीं, और मैंने कैमरा निकाला ही नहीं, मैंने एक भी कुछ ऐसी चीज़ शूट नहीं की है जो मैं दिखा सकूँ कि भाई मैं कहाँ गई थी। और मेरा दोस्त मुझे कहता है कि हाँ तो जाओ ना बाहर शूट करके आओ।
और मैं जाती हूँ, मैं ना वो शीशे का वो दरवाज़ा वो खोलती हूँ और बाहर चली जाती हूँ जहाँ पानी ही पानी है। मतलब इतना नहीं कि मैं डूब जाऊँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच पर कैसे लहरें आती हो ऐसा। तो मैं बाहर जाती हूँ और मैं कैमरा निकालती हूँ और तभी ना सामने से क्रोकोडाइल्स की जैसे बाढ़ ही आ गई। वो क्रोकोडाइल्स के, वो डायनासोर वाले ज़्यादा लग रहे थे। ऐसे ऐसे कौन से क्रोकोडाइल के सिर पे पंख होते हैं, तो वो ऐसे अजीबोगरीब तरीके के क्रोकोडाइल और इतने सारे क्रोकोडाइल। और वो जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, मैं कुछ भी शूट करती उससे पहले मेरे पीछे दौड़ गए। और मैं आई और वो शीशे वाला दरवाज़ा बंद किया, और जो मेरा दोस्त है वो बोले भाग भाग भाग। मैं उसको बोल रही थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। कुछ तो दिखाऊंगी क्या ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग होगा। वो कह रहा है अरे तेरा फ़ोन गिर जाएगा, तू भाग, ये शीशे का दरवाज़ा है, ये तोड़ देंगे। और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो मार रहे हैं उस शीशे के दरवाजे में। और मैंने मतलब जब मैं सुबह उठी हूँ ना, मैंने लाइक मुझे काफ़ी टाइम लगा उस दुनिया से इस दुनिया में आने में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने उठते ही मम्मी को बोला, मैं क्या आज मेरे पीछे ना मगरमच्छ भाग रहे। मम्मी कहते हैं बेटा कुछ अच्छा भी देख लिया करो, क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में, कौन सा विश्व युद्ध चल रहा है अंदर दिमाग में। तो यार ऐसे ऐसे मैं सपने देख रही थी, और 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं यार मगरमच्छ का और बिग बॉस का, लेकिन बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इन सपनों का असली ज़िंदगी से कोई नाता ना हो ये, क्योंकि कुछ खास पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी ये। एक जगह तो मैं मरते मरते ही बची हूँ। तो हाँ, बाकी सपने कहते तो हैं सच नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग में आपका सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ की कब कब की स्टोर्ड जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाता रहता है सपनों में। बाकी वही, आपको कैसे लगे मेरे सपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, राधे राधे।